बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आई ऑल्सो होप कि आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया होगा इस चैप्टर का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आज हम करेंगे पार्ट 2 को कंप्लीट। क्या है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। पहले हम क्या देखेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे। देखिए, बेसिकली ये चैप्टर हम लोगों को क्या बताता है कि फसलों की अच्छी ग्रोथ कैसे होगी। तो फसलों की अच्छी ग्रोथ करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर तो डालना पड़ेगा ना बच्चा, तो वो देखते हैं। पहले देखिए डिफरेंस। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है, और ये मैन मेड होता है, इसको याद रखिएगा। मैन्योर जो होता है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग और प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। ठीक है, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज में। कौन? फर्टिलाइजर्स। मैन्योर कहाँ बनाया जाता है बच्चा? फील्ड्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। एक थोड़ा रत्ती भर भी ह्यूमस नहीं देता है ये। किसको? फर्टिलाइजर्स। किसको? सॉइल को। ठीक है, नेक्स्ट, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो है वो सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस देता है। नेक्स्टली, इट इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। देखिए, जो फर्टिलाइजर होता है ना, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैन्योर में इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, मैन्योर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सॉइल के लिए। ठीक है, तो थोड़ी उसकी तारीफ कर ही रहे हैं तो थोड़ी और भी कर लेते हैं। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो केमिकल फर्टिलाइजर से बेटर माना जाता है। क्यों? क्वेश्चन तो आया ना बच्चा, क्यों? देखिए, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्या एनहेंस करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, बढ़ाता है। किसका? सॉइल का। इट मेक्स द सॉइल पोरस विच मेक्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अवे। देखिए, सॉइल को पोरस बनाता है जिससे हवा का आना जाना आसान हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग? अब तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ी और की जाए, है ना? तो इट इंक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स का पॉपुलेशन बढ़ाता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की जितनी भी टेक्सचर होती है, फर्टिलिटी होती है, वो सबको इम्प्रूव करता है। इतना आप लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट हम करेंगे इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। देखिए, रेगुलर इंटरवल्स पर क्रॉप को वाटर सप्लाई करना इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, जब हम फसलों को समय समय पर पानी देते हैं तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। समझ में आया? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत होती है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में लगभग 90% वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ सीड कैन नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। देखिए, बिना पानी के पेड़ उगेगा नहीं, जर्मिनेट ही नहीं करेगा, तो पानी ज़रूरी है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? अब हम देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराई फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। समय बहुत ही ज़्यादा वेराई करता है फसल से फसल तक। ठीक है, क्रॉप टू क्रॉप। उसके बाद सॉइल टू सॉइल। सॉइल किस टाइप का है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। सीज़न टू सीज़न, सीज़न पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न में कौन सा क्रॉप उगाया जा रहा है। उसके बाद फॉर इंस्टेंस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाइयर इन समर ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। देखिए, गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि जो पानी देने का जो होता है ना, वाटरिंग ज़्यादा करना पड़ जाता है, इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि समर के टाइम पे इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ से? सॉयल और लीव्स से। समझ में आया आप लोगों को? इतना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या सोर्सेस है इरिगेशन की। देखिए,
वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, यहाँ सब जगहों से पानी का व्यवस्था होता है बच्चा, ठीक है। अब देखिए करेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन को कंप्लीट। दो तरीके के मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है। अब ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या आता है वो देखेंगे और मॉडर्न मेथड के अंदर क्या आता है वो देखेंगे। These methods use cattle or human labor to lift water from wells, lakes और canals. They are cheaper but less efficient. देखिए पुराने समय में लोग कैटल और ह्यूमन लेबर की हेल्प से पानी निकालते थे, ठीक है। तो इसका क्या फीचर है, चीपर है, सस्ता पड़ रहा है और ये लेस एफिशिएंट होता है, ठीक है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, देखिए कितने वेज हैं, मोट सिस्टम है, चेन पंप है, डेकली है, राहत सिस्टम है, ये सारे ट्रेडिशनल वेज हैं, ठीक है। अब एक इस पर मॉडर्न नोट आया है कि आज के टाइम पर भी लिफ्टिंग वाटर इज़ यूज्ड। देखिए पम्प्स आर कॉमनली यूज टुडे फॉर लिफ्टिंग वाटर। दीज पम्प्स रन ऑन डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। देखिए आजकल वाटर लिफ्टिंग के लिए पंप्स यूज़ किए जाते हैं जो डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस और सोलर एनर्जी पर चलते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न नोट है ऑन लिफ्टिंग वाटर। अब देखते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। देखिए मॉडर्न मेथड्स पानी को सेव करते हैं और बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में उसका यूज़ होता है। तो दो तरीके के मेन सिस्टम है मॉडर्न मेथड्स में, क्या क्या है, पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है, परपेंडिकुलर पाइप्स विथ रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। देखिए मेन पाइपलाइन से परपेंडिकुलर पाइप्स जुड़ी होती हैं और ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगे होते हैं और पंप के प्रेशर से वाटर निकलता है और रेन की तरह क्रॉप्स के ऊपर गिरता है। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर फव्वारे उड़ रहे हैं, ठीक है, बारिश की तरह। समझ में आया। देखिए व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू अंडर प्रेशर with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles and gets sprinkled on the crop as if it is raining। वही मैंने अभी बताया कि ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है उनके ऊपर, है ना। नेक्स्ट, बेस्ट suited for uneven land where sufficient water is not available। कहाँ यूज़ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ सूट करेगा वो, ऐसे अनइवन लैंड्स पर सूट करेगा जहाँ पर पानी की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इट इज़ हाईली यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये बहुत सारे जगहों पर यूज़फुल होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन है लॉन्स में कॉफ़ी प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर बाकी कोई भी क्रॉप्स होती हैं तो उन सब जगहों पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ख़ास करके कहाँ पर, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पर ये सही रहता है, ये सिस्टम सही रहता है, ठीक है। ड्रिप सिस्टम देखिए कैसे काम करता है। इन दिस सिस्टम वाटर फ्लॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट। देखिए इसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉप करके सीधे जड़ों पर गिरता है, ठीक है, जड़ों पर गिरता है। कहाँ सूट करता है ज़्यादा अच्छा, फ्रूट प्लांट्स पर, ठीक है, गार्डन्स में एंड ट्रीज, इन सब जगहों पर बहुत अच्छा रहेगा। एडवांटेज क्या है, वाटर वेस्ट नहीं होता है, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट एक्ट्स एज अ मैसिव बून इन रीजन्स वेयर द अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी पुअर। देखिए ये ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है, ऐसी जगहों पर, ऐसी रीजन्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कटौती रहती है, बहुत ज़्यादा तंगी रहती है। समझ में आया आप लोगों को इतना। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आ रहा है प्लीज़ हमें बताइए। नोट्स की फिक्र आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, जैसा कि मैं हर क्लास में कहती हूँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद नोट्स आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया जाएगा। कम्युनिटी से ज्वाइन करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप इतना पढ़िए, समझिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।